दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो देशव्यापी और विश्वव्यापी भी है। वह मुद्दा है बेरोजगारी का। हम बात करें बेरोजगारी की आज से 10 वर्ष पहले की, जब देश में यूपीए की सरकार थी, पीएम मनमोहन सिंह, और कांग्रेस देश के लिए लीड कर रहा था। उस समय बेरोजगारी का प्रतिशत क्या था, बेरोजगारी देश की कुल जनसंख्या की कितनी फीसदी थी, और वर्तमान समय में बेरोजगारी दर प्रतिशत कितना है। तो हम बात करते हैं आंकड़ों पर, पूरे आंकड़ों पर बात करेंगे। तो एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शहरी बेरोजगारी का जो आंकड़ा जारी किया है, दिसंबर का है, वर्ष 2020-21 का, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बेरोजगारी दर जब 18% थी, पिछली बात करें जब मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि अगर एनडीए सरकार बनती है तो हम 2 करोड़ रोजगार सालाना उपलब्ध कराएंगे, तो इसमें कहां तक सच्चाई है और उन्होंने कितने रोजगार दिए। तो उस समय से लेकर अभी तक उन्होंने जो रोजगार दिए हैं उनकी क्या हकीकत है, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में और यूपीए सरकार में उस समय अगर हम बात करें तो उस समय रोजगार हर साल सालाना रोजगार हैं 7 लाख से भी ज्यादा रोजगार हर साल उपलब्ध कराए जाते थे जब सरकार यूपीए की थी। यह आंकड़ा है सी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, अर्थात सीएमआईई का डाटा है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि यूपीए की सरकार थी, जब यूपीए 2 मतलब जब मनमोहन सरकार 2009 से 2014 तक, तो उस समय हर साल 7 लाख से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में एनडीए की सरकार में 3,50,000 यानी कि 53% बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं हर साल, या हम कहें कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उनके वादे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के थे। उनका जो लक्ष्य है 2022 तक का लक्ष्य है। तो अगर हम इस प्रकार से उनके लक्ष्य के अनुसार मान के चलें तो पर साल उनके लिए 2 करोड़ रोजगार देने हैं हर साल। तो अगर उनको इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस लक्ष्य तक प्राप्ति के लिए उनको ऐसे ही अगर रूटीन से चले, ऐसे ही कार्यशैली रही रोजगार की, तो उनको 100 बरस लग सकते। अब आप बताएं कि सरकार जब शासन में नहीं थी 2014 से पहले, तब बेरोजगार और महंगाई को लेकर कितने अभियान चलाते थे। हम आंकड़ों पर बात कर रहे हैं तो आप जून 2020 में अप्रैल और जून में 20.8% बेरोजगारी थी। जून में पहली तिमाही में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आंकी गई पिछले 35 वर्षों की अपेक्षा, पिछले 35 वर्षों की अपेक्षा इसी साल। अब हम बात करते हैं 26 अगस्त 2021 से अब तक की। ई श्रम पोर्टल पर 27 लाख ई श्रम पोर्टल, जो कि इसी साल 2021 में अगस्त में चालू हुआ था, 27 लाख युवा उस पर रजिस्टर्ड हो चुके। इसके बाद सीएमआईई जो है उसने आंकड़ा जारी किया कि 2019 के 4 महीनों में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.5% पहुंच गई। इस समय घटी थी, उसके बाद यह 2019 में बढ़ गई, जबकि मोदी गवर्नमेंट एनडीए सरकार 2014 से 2019 तक का आकलन करें तो उनको रोजगार देने की जो उनकी मंशा थी, जो उनकी योजनाएं थी, वह कई गुना ज्यादा थी। इसके बाद यही नहीं, उच्च शिक्षा में अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा में अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा में बेरोजगारी दर एनडीए की सरकार में 60% पर बढ़ी है। अब 60% बेरोजगार को भी उच्च शिक्षा स्तर के बेरोजगार हो, तो यह किसी देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। राजनीतिक लाभ, स्वार्थिक विकास के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जैसे वादे करते हैं आम जनता के साथ, युवाओं के साथ, लोग बेरोजगार लोगों के साथ, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर रही। इसके बाद हम आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं कि उसने विश्व स्तर पर एक आंकड़ा जारी किया है कि
लोगों का आंकड़ा इस साल लोगों का आंकड़ा लगभग 2.5 अरब हो जाएगा बेरोजगार। जो युवा हैं, जो देश में बेरोजगार है पूरे विश्व भर में, उनका आंकड़ा 2.5 अरब पहुंच जाएगा। अब बताइए कि इस कदर बेरोजगारी है। अब हम बात करें अगर विश्व भर में, भारत और चीन इन दो देशों की संख्या ही 2 अरब से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हम इन्हीं में माने, जबकि चीन में तो ऐसा नहीं है। केवल भारत ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति में। अगर विश्व में कहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो वो है हमारा देश इंडिया। और सबसे ज्यादा बड़े बड़े वादे, रोजगार के वादे, अगर किसी भी देश के शीर्ष नेता या राज्य में कहें सीएम और देश में कहें पीएम, तो इन नेताओं से ज्यादा किसी ने किए भी नहीं होंगे और काम भी नहीं हुए। इसके भी प्रमाण हैं। इसके बाद हम 2014 से 2019 तक 5 साल में इन्होंने जो शिक्षा, क्योंकि अगर हम रोजगार की बात करें तो स्किल अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा जिस राज्य का, जिस राष्ट्र का, वहां रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, या कहीं उन लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगी जिनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। 2% तक शिक्षा का बजट बढ़ाया गया। जब यूपीए जब 2009 से 2014 थी तो वहां पर 80% तक बजट बढ़ाया गया। तो क्या नीतियां हैं मोदी सरकार की? क्या केवल वादे ही उनके खोखले हैं? केवल भाषणों में ही वो शब्द शोभा देते हैं? क्या माने हैं? इसके बाद अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, शिक्षा की पर अगर बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल कोर्स पर जाएं जहां एक डिग्रियों के आधार पर जॉब मिलती है। अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वह एक निजी संस्था होती है, वह कोचिंग की फीस वगैरह जो भी उनकी उचित है वो रख सकते हैं। बट एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराए जाते हैं, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम। तो इन पिछले 5 सालों में 2014 से 2019 तक की बात करें तो 123% आईआईटी की फीस बढ़ाई गई है और आईआईएम की 15% तक फीस बढ़ी है। अब बताएं कि मध्यम वर्ग का जो युवा है, मध्यम वर्ग के जो विद्यार्थी है, कैसे पढ़ सकते हैं? सरकार लोन देने में भी सक्षम नहीं है कि युवाओं के लिए जो उच्च शिक्षा का लिए लोन देती है वह लोन नहीं दे पा रही है। वो तो ऐसी है एक अनाज 100 बीमार कि आप 33 लोगों को केंद्र सरकार लोन देने के लिए तैयार है और 10,000 फॉर्म भरे हुए हैं, तो किनको लोन देगी? राज्य सरकार भी ऐसी है कि 2 योजनाएं तो अभी चालू ही की है इसी वर्ष, और उसी में 150 लोगों को लोन देने का प्रावधान है, 1500 फॉर्म भरे गए। तो क्या है ये? मतलब एक मजाक चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे यूपीए 2 2009 से 2019। यहाँ पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बजट बढ़ाया था और यहीं पर उन्होंने शिक्षा आईआईटी, आईआईएम में इन्होंने जो है प्रतिशत जो फीस की थी उसमें भी कम किया था, जैसे कि 80% आईआईटी और आईआईएम में 30% किया था। तो इन्होंने जैसे ही ना कि शिक्षा बजट बढ़ाया बल्कि उन्होंने फीस में भी उन्होंने समानता रखी कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी, मध्यम वर्ग का युवा भी एक उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त कर सके। 35 साल में बेरोजगारी दर 3 पॉइंट से ऊपर नहीं गई। अब बताएं आप, यूपीए सरकार जब थी 35 साल में कंटिन्यू उसमें गवर्नमेंट यूपीए अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट रही, तो इन कार्यकाल में 35 वर्ष के कार्यकाल में कभी 3% से ज्यादा बेरोजगारी दर नहीं गई, जबकि इस बार 6.1% तक पहुंच गई। अगर रोजगार को लेकर मोदी सरकार इतनी सशक्त है, इतनी चिंतित है, तो अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय या ठोस नीतियां क्यों नहीं बनाई गई है? नीतियों के अनुसार कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार के वादे तो हैं, लेकिन वह वादे खोखले क्यों हैं? इसके बाद हम इनके रोजगार को लेकर बहुत अच्छा उन्होंने एक योजना चलाई, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में 5% से कम लोग रोजगार के लायक हो चुके हैं, हुए हैं। अगर हम बात करें 2022 तक उन्होंने 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, स्किल इंडिया के माध्यम से देने का उन्होंने एक टारगेट रखा था। सरकार 2015 में स्किल इंडिया लाई थी। इसके बाद 2018 में बेरोजगारी दर 230% बढ़ी, शहरी युवाओं को बेरोजगारी दर में जोड़ा गया। अब स्किल इंडिया काम कर रही है सबसे ज्यादा शहरी और ग्रामीण, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि जहां बेरोजगारी ज्यादा है, उसके बाद रूरल एरिया में।
और जब हम की बात करें कि मौजूदा सरकार में 15 से 29 साल के युवाओं की औसतन बेरोजगारी दर 19.22% हो गई है। इसके बाद जबकि 2014 में यह आंकड़ा 8.37% के अंदर था। अब आप बताएं कि 19 और 8 कितना डिफरेंस है। और उसके ऊपर से कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हमने 4 लाख रोजगार दिए, रेल में कहें या वायुसेना में कहें या मिलिट्री में कहें या तीनों सेनाओं में कहें, थल वायु और नेवी, ठीक है। और इसके बाद हम सबसे बड़ा हमारा जो नियोक्ता है वह रेल है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल विभाग है। तो उसमें कभी पीयूष गोयल कहते हैं कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं। तो सभी प्रकार ऐसा नहीं है कि जो मंत्री जिस क्षेत्र का हो उस क्षेत्र में रोजगार देने की बात ना कहता हो, चाहे वो स्पोर्ट मिनिस्टर हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्किल इंडिया के तहत 60 लाख लोगों को पहले साल ट्रेनिंग दी गई। 17.60 लाख यानी 17,60,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जबकि 5 लाख लोग ट्रेनिंग पूरी कर सके। इतने लोगों को जो है आंकड़ा रजिस्टर्ड हुआ, जबकि ट्रेनिंग 5.80 लाख लोग पूरी कर सके। उसमें से भी 82,000 लोग रोजगार पाने की पात्रता पूरी कर सके। अब आप बताएं 17 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 82,000, मतलब कहाँ मिल रहा है रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इस हिसाब से जो सरकार का 40 करोड़ रोजगार देने का आंकड़ा था स्किल इंडिया के तहत, अगर इस प्रकार से सरकार काम करेगी, इस प्रकार से उनको रोजगार मिलेगा, तो इनको 100 बरस से भी ज्यादा लग जाएंगे 40 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने में, जबकि उनका टारगेट 2022 है। तो हम यह कैसे माने कि 2022 तक वह 40 करोड़ रोजगार देंगे। इसके बाद हम बजट की बात करते हैं। सरकार की ऐसी कोई भी सदन नहीं, चाहे वह वित्त मंत्री हो, चाहे स्पोर्ट मिनिस्टर हो, खाद्य मिनिस्टर हो, पर्यटक मंत्रालय, कोई भी जिसके पास जो मंत्रालय है या कहीं जो बोलने में सक्षम है, वह अपने भाषण में कभी नहीं चूकता। चाहे वह किसान के लिए कहता हो कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय चौगुनी कर देंगे, युवाओं के लिए 10 करोड़ रोजगार देंगे, सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो कहाँ है उनकी वो नीतियां जो संसद में रखते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं। एक ही भाषण में आपको बताता हूं कि 2018 में कार्यवाहक जो वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल ने 105 मिनट का भाषण दिया था। उसमें उद्यमी, छोटे व्यापारी और किसान वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने अपने भाषण में बहुत चौके छक्के लगाए थे, लेकिन उन्होंने युवा और रोजगार, नौकरी के नामक गेंद को छुआ तक नहीं था। उन्होंने उन शब्दों का उपयोग भी नहीं किया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि 105 मिनट का भाषण दिया था, बहुत लंबा भाषण होता। अगर आप देश की नींव को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा व्यवस्था पर और चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने होंगे, उनको राजनीतिक, उनको हर क्षेत्र में आगे लाना होगा। क्योंकि यदि वर्तमान स्थिति में हम देश की आर्थिक स्थिति को बदलने या देश को सुदृढ़ बनाने में युवाओं का सहयोग नहीं लेते हैं, तो हम यह कभी कल्पना नहीं कर सकते कि भारत कभी विश्व गुरु बन सकता है या भारत कभी विकसित भी हो सकता है। क्योंकि भारत एक चंद लोगों की मुट्ठी में है जो कुछ पूंजीपति हैं, उन्हीं का बोलबाला है, उन्हीं का भारत में दबदबा है। तो हमें कैसे मान सके कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए अच्छी शिक्षा नीति और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने में सक्षम है? ऐसी कौन सी नीति, ऐसी कौन सी इंप्लीमेंट कर रही है? हमें यह नहीं लगता सरकार की वर्तमान नीतियों को देखते हुए। इसके बाद जो एमएसएमई की अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगस्त में 8.32 बेरोजगार दर पहुंची। इसी महीने अगर हम बात करें तो अगस्त 2021 की बात कर रहा हूं, जब एमएसएमई की रिपोर्ट आई थी तब कहा गया था कि 15 लाख लोग बेरोजगार इसी महीने हुए हैं, अगस्त में। अब बताएं कि कोरोना काल में इतने लोग बेरोजगार हुए हैं कि उनकी अभी तक भरपाई नहीं हो रही है, और सरकार तो वैसे भी नौकरियां निकालती है और भर्तियों को रद्द कर देती है। कोई भी सेक्टर हो, सभी में एक सुदृढ़ तरीके से अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको कभी सफलता नहीं होती। आप बड़े बड़े भाषणों में, बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों में जो पैसा खर्च करते हैं और जो जनता को आप दिखावा करते हैं,
उस हिसाब से नहीं लगता कि आप जनहित में कार्य कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को चिकित्सा दे रहे हैं। तो यह मैं आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ कह रहा हूँ।